आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 3, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, वीडी सावरकर ने दिया था। प्रश्न नंबर 5, आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 6, बिंबासर कहाँ का शासक था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मगध का शासक था। प्रश्न नंबर 7 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 8, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 9, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था। प्रश्न नंबर 10 है, बौद्ध साहित्यिक रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 11, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शाहजहां को पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 13, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे दिख रहा है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 15, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में किस ग्रंथ से लिए गए हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 16, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन 16 का डी है, सिकंदर लोधी, ये आगरा की स्थापना। प्रश्न नंबर 17 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ या किस पार्क में दिया था? ये है सारनाथ, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, गुलबर्गा। प्रश्न नंबर 19, 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, मौर्य। प्रश्न नंबर 21 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 22, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने इबादत खान बनाया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी या कौन थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 25, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मैसूर का शासक था। प्रश्न नंबर 26, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 27, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया था या गाया गया? वो था सी ऑप्शन, 1911 में। प्रश्न नंबर 29, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रेड ट्रैक रोड किस मरम्मत किसने करवाई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉर्ड ऑकलैंड ने या ऑकलैंड।
प्रश्न नंबर 3, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूलिंग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर है सी, अकबर ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 33, पुराना किला किसने बनवाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेरशाह ने पुराना किला बनवाया था। प्रश्न नंबर 34, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 35, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है कैप्टन विलियम हॉकिंस। प्रश्न नंबर 36, दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? इसका बी है, सर्रे अकबर के नाम से किया था। प्रश्न नंबर 37, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, त्रिपिटक। प्रश्न नंबर 39, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फारसी इसकी क्या थी? राजभाषा थी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगर आपको मेरा पढ़ाया या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब